ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, हम परमेश्वर की उपासना के द्वारा आत्मा की शक्तियों के क्रमिक विकास को दिखाने के लिए आत्मा की शक्तियों के विकास के साथ मन की स्थितियों के भी विकास के लिए तथा जितना जितना आत्मिक विकास होता जाता है उतना उतना ही ईश्वर की शक्तियों का जो योगी को सहयोग मिलता जाता है उसका वर्णन संध्या में विनियुक्त मनसा परिक्रमा मंत्र के द्वारा कर रहे हैं। इन मंत्रों में मन की परिक्रमा नहीं होती पर मन के द्वारा परिक्रमा होती है। इस मन के 6 मणके हैं। ये मनोदेव एक बार जिस मणके को अपने हाथ से निकाल देता है दूसरी बार वह नहीं आता है। ऐसे मन के द्वारा परिक्रमा करते हुए 6 मणकों को निकालना है। ये 6 मणके ही 6 अवस्थाएं हैं। जीवात्मा की शक्तियों की क्रमिक उन्नति की अवस्थाएं हैं और ये मनुष्य परिक्रमा तो निरंतर करता रहता है। जब यह खाट पर सो जाता है तब अपने संस्कारों की परिधि की परिक्रमा करता है। इसलिए यह कार्य इसके लिए कठिन नहीं है। अब हम इस मन के द्वारा जो परिक्रमा कराना चाहते हैं वह बाहर के विषयों की नहीं अभ्यंतरीण परिक्रमा कराना चाहते हैं। अंदर से 1 इंच भी यह बाहर नहीं निकल सकता है। इसी के द्वारा, इस परिक्रमा के द्वारा यह पता चलेगा कि आत्मिक शक्तियों का विकास जितना जितना ईश्वर की उपासना होती जाती है बढ़ता जाता है। मन की स्थिति पवित्र होती जाती है। परमात्मा का सहयोग प्राप्त होता जाता है। ऋषि दयानंद ने इसमें मनसा शब्द इसीलिए जोड़ा है क्योंकि ऋषि दयानंद सरस्वती के कार्यकाल से पहले लोग सूर्य की परिक्रमा करते थे। अज्ञानता के कारण सूर्य की परिक्रमा तो क्या कर पाते थे, बेचारे अपने मुखमंडल को ही सूर्य की चारों ओर घुमा लेते थे। ऐसा न करें, इसलिए ऋषि दयानंद को संभवतः मनसा शब्द जोड़ने की आवश्यकता प्रतीत हुई हो। आइए अब हम मनोदेव के द्वारा पहले मणके का परिक्रमण करते हैं, उस पर दृष्टिपात करते हैं।
हमने इस विषय के पहले चलचित्र में प्रत्येक मंत्र में आने वाले दिक्, रक्षिता, अधिपति और ईशवः पदों का व्याख्यान कर दिया था। वहां पर आप देख और सुन सकते हैं। अब हम पहली अवस्था का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले शब्द है प्राची दिक्। प्राची का अर्थ पूर्व भी होता है, जिधर हमारा मुख होता है उस दिशा का नाम भी प्राची है। लेकिन यहां पर प्रागंचति अस्याम उपासकः, इस व्युत्पत्ति से प्रथम अर्थ होगा और ये दिक् शब्द का विशेषण है। दिक् को मिलाने से अर्थ हो जाएगा प्रथम अवस्था। हमने पहले चलचित्र में दिक् शब्द का अर्थ अवस्था ही बताया था। दिक् शब्द दिश धातु से बनता है। दिश धातु का अर्थ है अतिसर्जन व त्याग। मनुष्य उपासक जिस अवस्था में अपने मन की वासनाओं का त्याग करता है, ये मन की वासनाएं ही हैं जो योगी को परमेश्वर की ओर बढ़ने नहीं देती और वह निरंतर परिवाद करता रहता है, मन नहीं मानता मैं क्या करूं। ऐसे मन की इस जीवन में उत्पन्न की गई, वह पीछे के जन्म जन्मांतरों में उत्पन्न की गई वासनाओं का त्याग जहां किया जाता है, उस प्रथम अवस्था का नाम है प्राची दिक्। पहली अवस्था जब वह अपनी वासनाओं का त्याग करेगा। जैसे कोई विद्यार्थी पहली कक्षा में अपने अज्ञान का त्याग करता है, इसी प्रकार से पहली वह अवस्था जहां कुवासनाओं का त्याग करना पड़ता है। तो अर्थ बना पहली कुवासनाओं को त्याग करने वाली अवस्था, पहली अवस्था। इसमें अग्निरधिपति, मनुष्य जितना जितना कुवासनाओं का त्याग करेगा उतना उतना वह अपने मन और इंद्रियों का अधिपति बन जाएगा। जब हम महर्षि दयानंद जी का ईश्वर प्रणिधान संबंधी मनसा परिक्रमा के मंत्रों के अर्थ का विचार करते हैं, उन्होंने आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तीनों प्रकार के का मिश्रण करके जो ईश्वर प्रणिधान की ओर ले जाने वाला अर्थ किया है, वह सर्वोपरि है, विशिष्ट है। वहां अधिपति का अर्थ है परमेश्वर। लेकिन हम तो इस आध्यात्मिक उन्नति की वर्णना करने लगे हैं। आध्यात्मिक जीवन का संचालक है आत्मा, इसीलिए अधिपति का अर्थ है आत्मा। वेद में ऐसा कहा भी है, ब्रह्म पदवायम ब्राह्मणो अधिपति। ब्रह्म जानने के योग्य है। जो इस ज्ञातव्य ब्रह्म को प्राप्त करता है वह ब्राह्मण अर्थात उपासक अधिपति बन जाता है, अपने मन और इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। लेकिन जब विषयों का सामुख्य होता है तभी पता चलता है कि वह जितेंद्रिय हुआ है या नहीं। कोई मनुष्य अपने को कितना भी जितेंद्रिय कह ले, अभी अपने को अधिपति कह ले, लेकिन विषयों के सम्मुख होने पर ही इस बात की परीक्षा होती है कि वह अधिपति बना है या अभी भी दास है। यह जब तक श्रेय मार्ग का पथिक नहीं बना था तब तक वस्तुतः दास ही था।
मन और इंद्रियों का दास था। मन जहां ले जाते थे आत्मा को विवशतः वहां जाना पड़ता था। यद्यपि मन व इंद्रियां आत्मा के सेवक हैं, लेकिन आत्मा पहले दास बना हुआ था, अब अधिपति बन गया। और ये जो अधिपति है ये अग्नि है। अग्नि माने आत्मा। कौन सा आत्मा? जो आगे बढ़ना चाहता है वह अग्नि है। इस मंत्र में अंत में आदित्य ईशवः कहकर परमात्मा को आदित्य के रूप में दिखलाया गया है। आदित्य का प्रकाश बड़ा होता है, परमात्मा तो सर्वज्ञ होता है, लेकिन आत्मा अल्प प्रकाश वाला अल्पज्ञ होता है। आत्मा अल्पज्ञ होता है, अल्प प्रकाश वाला होता है, इसलिए। और ये आत्मा अब से पहले आगे नहीं बढ़ना चाहता था, पर अब आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए प्रभुदेव ने इसका नाम अग्नि रखा है। कहा पहली अवस्था में अधिपति, उपासक, आत्मा, अग्नि आगे बढ़ना चाहता है, अल्प प्रकाश वाला है। असिता है रक्षिता। मन का नाम रक्षिता है। अगर हम रक्षण क्रिया का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि यह रक्षण क्रिया बाहर से भी होती है, अंदर से भी होती है। हर मनुष्य का मन रक्षिता नहीं होता, लेकिन जो कल्याण मार्ग का पथिक बन गया उसका मन धीरे धीरे रक्षिता बनता चला जाता है। वह मन बाहर के विषयों की प्रतिछाया अंतःकरण के कोने चित्त पर नहीं डाल पाता, क्योंकि वह कामना को छोड़ना चाहता है और अंदर से परमेश्वर के ज्ञान की रश्मियां आत्मा में है ही। आत्मा का वह परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान मन को भी प्रभावित करता है। तो अंदर से भी यह मन ईश्वर का ज्ञान जो आत्मा को प्राप्त हुआ है उससे अंदर से भी रक्षा करता है और बाहर से विषयों की प्रतिछाया अंतःकरण के कोने मन पर नहीं डाल पाता। ऐसी स्थिति में प्रत्येक उपासक का मन रक्षिता हो जाता है। पहले रक्षिता नहीं था। जब तक ये मनुष्य उपासक नहीं था, योगी नहीं था, तब तक इसका मन रक्षिता नहीं था, बल्कि गड्ढे में गिरा देता था, पतन की ओर ले जाता था। लेकिन अब तो रक्षक बन रहा है। पहली अवस्था में किस स्थिति में है ये मन? तो कहा असितः। पहली अवस्था में है प्राची दिगग्निरधिपति रसितः। काला है। सित कहते हैं श्वेत को, असितः माने काला। मन में कालिमा क्या है? इस जन्म की और पीछे के जन्मों के जो पाप कर्म किए हैं उनकी जो छाप लगी है, वह छाप रूपी वो जो फोटो खींचे हैं कर्मों के, उन फोटो रूपी, उन छाप रूपी वासनाओं से मन काला है, अत्यंत श्याम है। मन की कालिमा से भरा हुआ है। पहली कक्षा में ही तो है, पहली अवस्था में ही तो है। अभी तो मन काला न हो तो क्या हो। इस काले मन वाले प्रथम अवस्था के उपासक के लिए परमात्मा की शक्तियां क्या काम करती हैं? मंत्र में कहा आदित्यः ईशवः। ईशवः पद ईश धातु से बना है, जिसका अर्थ है हिंसा और दर्शन। यहां हमारे प्रकरण के अनुसार, प्रकरण के अनुकूल दर्शन शब्द लेना होगा।
परमात्मा की वे शक्तियां जो दर्शन कराती हैं, जैसे ऋषियों को आंतरिक दर्शन होता है, ऐसे परमात्मा की शक्तियां जो ज्ञान शक्तियां हैं, उनका नाम यहां ईशु है। और वे भिन्न भिन्न अवस्थाओं में अलग अलग सहायक बनती हैं, तो बहुवचन का प्रयोग किया गया ईशव। परमात्मा की ज्ञान शक्तियां बाण सदृश हैं। जैसे बाण अपने लक्ष्य में प्रवेश करके वहां की जिस वस्तु को हनन करना है उसे हनन कर देता है, ऐसे ही परमात्मा की शक्तियां पहली अवस्था में, उपासक की पहली अवस्था में आदित्य, जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सर्वत्र फैली हुई है, ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। और जब सर्वत्र व्यापक है तो आत्मा के भीतर भी है, और जब आत्मा के भीतर भी परमात्मा है तो परमात्मा का ज्ञान भी आत्मा के भीतर है। लेकिन विवशता देखिए, विवशता, आत्मा परमात्मा के ज्ञान का अभिलाषी है, और परमात्मा का ज्ञान सब जगह भरा पड़ा है, आत्मा के भीतर भी है। लेकिन आत्मा परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के अपने मनोरथ को पूर्ण नहीं कर पाता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के मध्य में एक रुकावट है, और वह रुकावट है असितः रक्षिता। रक्षिता माने मन, असितः अभी पहली ही कक्षा में तो है, अभी तो वासनाओं से श्याम है, काला है। इन कुवासनाओं के रहते हुए आत्मा परमात्मा की ज्ञान शक्तियों से लाभान्वित नहीं हो सकता है। लेकिन यहां भी भगवान की शक्तियां इसकी सहायक बनकर के उपस्थित तो हैं, और कुछ सहायता तो मिलती भी है। कैसे? अगर हम आदित्य का की व्युत्पत्ति करेंगे, आददानः यन्ति, जो अपनी तरफ खींचता है उस परमात्मा का नाम आदित्य है। जैसे सूर्य की किरणें ऊपर से आकर धरती के जलों को, उन जलों में जो मल है उन मलों को धरती पर ही छोड़कर निर्मल जल को ऊपर आकाश में ले जाती हैं, ऐसे ही परमात्मा की शक्तियां, अगर ये जीवात्मा अग्नि है, सचमुच आगे बढ़ना चाहता है, इसका मनोरथ है मैं भगवान का प्रत्यक्ष करूंगा, तो वह भगवान कृपा करते हैं। वह भगवान इसे सामर्थ्य देने के लिए, अरे आगे बढ़ाने के लिए अपनी ओर खींचते हैं। सबको नहीं खींचते, खींचते तो हैं सबको, पर सब खींच नहीं पाते। परमात्मा कैसे खींचते हैं? जिसने भगवान की तरफ चलने का, भगवान के प्रत्यक्ष करने का निर्णय ले लिया है और आगे बढ़ चुका है, प्रतिक्षण सावधान रहकर अगर यह अपना निरीक्षण करता है, कोई भी क्रिया करते समय मन में विचार करता है, मेरे अंतर्यामी पिताजी मुझे देख रहे हैं, उसकी अध्यक्षता में काम करता हुआ आगे बढ़ता है, तो परमात्मा इस व्यक्ति को, यदि इसके भीतर की जो कुवासनाएं हैं उनसे कोई लहर उठती है, उससे कोई मन में तरंग उठती है। किसी ने सही कहा है, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। अगर ये कभी अपनी बलवान मन की वासनाओं पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता और भूल भुलैया में फंसने लगता है, तो परमात्मा की शक्तियां सहायक बनकर उस उपासक आत्मा को ही, जो आगे बढ़ना चाहता, केवल उसको ही अपनी ओर खींचते हैं। उसके आत्मा में ऐसा भय पैदा करते हैं
कि उसे लगने लगता कि मैं जो पतन की ओर जा रहा हूं, ईश्वर से विमुख होने जा रहा हूं, जो कर्तव्य नहीं है उसे कर रहा हूं, तो उस समय उसे भगवान की ओर से आत्मा में ऐसा भय लगता है कि या तो इस दुष्कर्म को अभी छोड़ दे, तुरंत त्याग दे, अगर नहीं त्यागा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु का भय भगवान इसे कुकर्म बचाने से के लिए उपस्थित करता है, और यह भय इतना तेज होता है, आत्मा में भगवान की ओर से उत्पन्न हुआ भय इतना तीव्र होता है कि उस भय के कारण इस व्यक्ति का शरीर कंपन करने लगता है, शीत लगने लगता है, ठंड लगने लगती है, कांपने लगता है, इसे कपड़ा तक ओढ़ना पड़ता है। शीतकाल के बिना अन्य ऋतु में भी जब कपड़े की कोई आवश्यकता नहीं है, तब भी भय के कारण उत्पन्न शीत के वशीभूत इसे कपड़ा ओढ़ना पड़ता है, और मृत्यु के भय के कारण इसे विवश होकर के कुछ समय परतंत्र होना पड़ता है, और ये भयभीत होकर जिस अकर्तव्य को करने जा रहा था उससे रुक जाता है। अर्थात यहां भी परमात्मा की शक्तियां इसे रोकने का प्रयास कभी कभी कर देती हैं। बस जो बुद्धिमान है, जो बैठ करके देखता है कि कौन है मेरे शरीर में ठंड मेरी इच्छा के बिना लगा गया, बिना शीत ऋतु के लगा गया, वो और कोई नहीं, मेरा अंतर्यामी, मेरा सखा, मेरा पिता परमात्मा है। कौन था वह? जब मैं पतन को जा रहा था, पतन की ओर को जा रहा था, तब मेरे आत्मा में मृत्यु का भय पैदा कर दिया। यह अंतर्यामी की शिक्षा है। जो मनुष्य अंतर्यामी की शिक्षा के अनुकूल वर्तता है, वह श्रेय मार्ग पर चल पड़ता है, वह कल्याण मार्ग का पथिक बन जाता है, वह मोक्ष की ओर अभिगमन करता है, सब ओर से मनसा वाचा कर्मणा अभिगमन करता है। तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो, जितने भी अवस्थाओं के उपासक हैं उन सब का कल्याण हो हे परमेश्वर। नमो रक्षितृभ्यो, और जितनी अवस्थाओं में के अंतःकरण है उपासकों के, उनका मंगल हो। तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्य नमः ईशुभ्य। हे प्रभो, आपकी जो वाण सदृश शक्तियां मेरी सहायक बन रही हैं, मेरी कुवासनाओं का संहार कर रही हैं, मेरे को ईश्वर परिधान की ओर ले जा रही हैं, ऐसी इनका मैं आदर करता हूं, नमन करता हूं। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने में से अभिमान और क्रोध को हटाए। इसलिए वह कहता है योस्मान द्वेष्टि, जो मनुष्य मुझ उपासक से द्वेष करते हैं, और जब वे द्वेष करते हैं तो मैं भी उनसे प्यार यदि नहीं करता हूं, इन दोनों बातों के लिए भगवान मैं आपके न्याय के जवाड़े में रख देता हूं। परमेश्वर मुझे पवित्र बनाओ, निर्मल बनाओ, जिससे कि मैं निरंतर गति करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करूं, अपने जीवन के सर्वोत्तम धन को प्राप्त करूं। इसलिए पहली अवस्था में मनुष्य को पूरी तरह ईश्वर प्रणिधान कर लेना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने के लिए जो हम आगे बढ़ रहे हैं, उसे बढ़ते बढ़ते मार्ग में जो बाधाएं आए, उन बाधाओं को सहते जाना चाहिए, अर्थात तप करना चाहिए, आंतरिक जप ओम करना चाहिए, ओम का जप करना चाहिए। अरे संध्या के मंत्रों के अर्थों का पाठ, अर्थों का विचार, और उन विचारों से भावित अपने आत्मा को करना चाहिए। ऐसा ईश्वर प्रणिधान जितना प्रबलता के साथ होगा, उतना उतना हम अंतर्यामी की शिक्षा को धनी बनकर
अग्रसर होंगे। भगवान ऐसी कृपा करे कि हम सब लोग इस प्रथम कक्षा में प्रवेश करें और प्रवेश करके हम ईश्वर प्रणिधान करें, सात्विक भोजन करें, प्रति क्षण अपने जीवन का निरीक्षण करते रहें। ऐसे करेंगे तो हम द्वितीय समृद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। अगले चलचित्र में मनसा परिक्रमा के द्वितीय मंत्र के माध्यम से हम उपासक की द्वितीय अवस्था, समृद्ध अवस्था का वर्णन आपके सामने करेंगे। अब तो हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करते हुए आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप इस अपने जिस YouTube चैनल को देख रहे हैं उस सुखमग्न वैदिक संस्थान YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके लिए घंटी भी दबावें, जिससे कि आप वेद की पवित्र वार्ताएं श्रवण करते रहें, सुनाते रहें, वेदाध्ययन की ओर गति करते रहें, अपने मार्ग को, अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।